हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनूप सर में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था पीजीटी एग्जामिनेशन 2004 के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 125 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 इज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डिस्पेंस विद द बुक्स। डिस्पेंस विद द बुक्स फ्रेज का क्या मीनिंग है? करेक्ट आंसर को टिक करिए। करेक्ट आंसर को आप लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। मैं केवल करेक्ट आंसर्स आपको बताता चलूँगा। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डू अवे विद द बुक्स। हम लोग इसके एक्सप्लेनेशंस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑन योर स्क्रीन। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट ईडियम का क्या मीनिंग होगा? करेक्ट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। टू मूव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड सोल, टू लिव विद इन वंस इनकम। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 62 का आंसर नंबर 3, टू लिव विद इन वंस इनकम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 इज ऑन योर स्क्रीन। 63 इज ऑन योर स्क्रीन। To tread on someone's toes means to upset someone. Answer number 3 is the right answer. To upset someone. Question number 64 is on your screen. Question number 64. Question is, choose the correct explanation of the idiom hand in hand. Hand in hand का क्या मतलब होगा? तो आंसर नंबर 4, close together is the right answer. Question number 65 is on your screen. Question number 65. आंसर करिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड। आपको इसको चेंज करना है। ये डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 65 का कमेंट करिए। 65 का आंसर नंबर 1, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 इज ऑन योर स्क्रीन। ही सेड टू देम ऑल, गुड बाय माई फ्रेंड्स। द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द अबाउट डायरेक्ट स्पीच इज। तो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू देम ऑल, कॉमा नोटेड कॉमा स्टार्ट, गुड बाय माई फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जब भी गुड बाय होता है तो वहाँ पे बेड का यूज करते हैं, इसलिए 66 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ही बेड गुड बाय टू ऑल हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 का 1। क्वेश्चन नंबर 67 इज ऑन योर स्क्रीन। Fill in the blank with an appropriate preposition. He knows how to play on words. Right option is on. क्वेश्चन नंबर 68। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 इज ऑन योर स्क्रीन। Fill in the blank with an article. India today needs dash गांधी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इंडिया नीड्स आ गांधी। दोस्तों, ए एन लगाने की सबसे आसान ट्रिक है, छोटा आ से लेकर आहा तक का अगर साउंड आए हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग तो एन लगाइए। का से कबूतर से लेकर सरा से श्रमिक तक का अगर साउंड आए, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग साउंड आए, तो वहाँ पे एन लगाइए। ये सबसे आसान ट्रिक है ए एन के लिए। क्वेश्चन नंबर 69। Fill in the blank with an appropriate noun. He saw a dash of fish. तो क्या हो जाएगा? A shoal of fish. Option number 1, SHOAL, shoal is the right answer. Question number 69. Group of fish is called shoal of fish. फिश के ग्रुप को shoal of fish कहते हैं। Question number 70 is on your screen. फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड। आपको 4 वर्ड दिए, इसमें मिस स्पेल्ट आपको पता करना है।
तो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऑप्शन नंबर 2 सरफेट इज़ द राइट आंसर। स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए SURFEIT। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया है, FI कर दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था? FEIT। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। करेक्ट स्पेलिंग इज SURFEIT, which means excess, disgust caused by excess or feed to excess. Question number 71 is on your screen. Which one of the following is the correct spelling? इनमें से कौन से की करेक्ट स्पेलिंग है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 71 का हो जाएगा राइट आंसर। आंसर नंबर 1 LIMOUSINE, लिमोसाइन। क्वेश्चन नंबर 71 लिमोसाइन मीन्स क्लोज्ड टाइप ऑफ मोटर कार। क्वेश्चन नंबर 72 इज ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरे 61 से 125 तक डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है, ध्यान से पढ़ते रहिए। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड। इसमें कौन से की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? 3 की गलत है और 1 की सही है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 गैराज इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक है? मिस स्पेल्ट वर्ड पता करना है। 3 सही है और 1 गलत है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 बिलीव। इसकी करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों क्या हो जाएगी? करेक्ट स्पेलिंग होगी, करेक्ट स्पेलिंग इज BEREAVE विच मीन्स टू रॉब। बिरेव मतलब होता है लूटना। क्वेश्चन नंबर 74 इज ऑन योर स्क्रीन। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दिस बुक कंसिस्ट्स। दोस्तों कंसिस्ट्स के बाद ऑफ आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 ऑफ इज द राइट आंसर। कंसिस्ट्स ऑफ 10 चैप्टर्स। Question number 75 is on your screen. Answer the question number 75. The question is, what is the question? Which of the following sentence has a transitive verb? मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव में नहीं आता। इन मीन्स में और में नहीं आता है क्या? ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि किसके साथ में ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। तो 75 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली। तो यहाँ पर फ्रेंच क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 इज ऑन योर स्क्रीन। Complete the following sentence with most appropriate choice. आंसर करिए 76 का। But I dash the tickets by 4 o'clock tomorrow. तो दोस्तों क्या हो जाएगा? But I will have bought. आंसर नंबर 1 is the right answer. I will have bought the tickets by 4 o'clock tomorrow. Question number 77 is on your screen. Complete the following sentence by most appropriate choice. If the patient dash enough money, she could have gone to consult a specialist. अगर पेशेंट के पास पर्याप्त धन होता तो वो एक स्पेशलिस्ट को क्या करने जाता? उसके पास उससे कंसल्ट लेने के लिए जा सकता था। शी कुड हैव गॉन टू कंसल्ट स्पेशलिस्ट, तो एक स्पेशलिस्ट के पास जाती। तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 had is the right answer. 72 had is the right answer. Question number 78 is on your screen. आंसर करिए 78 का। Which of the following sentences is grammatically correct? 5 सेकेंड का मैं आपको टाइम देता हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कह रहा है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो दोस्तों
अनलेस के साथ में नॉट नहीं आएगा क्योंकि अनलेस नेगेटिव वर्ड ही है। तो करेक्ट आंसर 78 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा 3। अनलेस ही स्टडीज़ रेगुलरली, जब तक वो नियमित रूप से नहीं पढ़ता है, ही विल नॉट पास, वो नहीं पास होगा। दोस्तों यही बात आप सब पे भी लागू होती है। जब तक नियमित रूप से नहीं पढ़ेंगे तब तक कंपटीशन निकलना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 78 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनलेस मीन्स इफ नॉट, सो नो और नॉट इज़ नॉट यूज्ड आफ्टर इट। अनलेस के का मतलब ही होता है कि नहीं, यदि नहीं, इसलिए अनलेस के साथ में नो या नॉट का यूज नहीं होता है। सो नो और नॉट इज नॉट यूज्ड आफ्टर इट, एज अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, क्योंकि जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप असफल होंगे। क्वेश्चन नंबर 79 इज ऑन योर स्क्रीन। आंसर नंबर 79, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पार्सिमोनियस। एंटोनिम का मतलब होता है दोस्तों विलोम, तो आपको विलोम बताना है। तो प्रोडिगल हो जाएगा राइट आंसर। आंसर नंबर 4, प्रोडिगल इज द राइट आंसर। पार्सिमोनियस मीन्स रिगार्डली अनड्यू इकोनॉमिक, दस इट्स एंटोनिम इज प्रोडिगल, दैट इज स्पेंट थ्रिफ्ट। तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा खर्च कर देता है, ज़्यादा खर्चीला हो। क्वेश्चन नंबर 80 इज ऑन योर स्क्रीन। आंसर क्वेश्चन नंबर 80, complete the following sentence with the most appropriate choice. My parents were away visiting relatives, so I dash to cut classes. तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा? I decided to cut classes. आंसर नंबर 1 is the right answer. Question number 81 is on your screen. Choose the correct antonym of the word feed from the following. आंसर करिए। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, तो फीड मीन्स क्या होता है? खिलाना, और स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। तो आंसर नंबर 81 का हो जाएगा 4, स्टार्व इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 इज ऑन योर स्क्रीन। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन मीनिंग टू श्रिल। तो आपको अपोजिट बताना है। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू श्रिल। श्रिल का अपोजिट क्या होगा? तो श्रिल का अपोजिट हो जाएगा आंसर नंबर 2, मफल्ड। उसका मतलब होता है दबा हुआ। आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। श्रिल मीन्स पियर्सिंग, शार्प इन टोन, सो इट्स एंटोनिम इज मफल्ड, विच मीन्स लो अवेलेबल, लो ऑडिबल वॉइस। यहाँ पे दोस्तों अवेबल नहीं, यहाँ पे ऑडिबल होना चाहिए। अवेबल यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। लो ऑडिबल वॉइस, ऑडिबल AUDIBLE, ऑडिबल AUDIBLE, ऑडिबल वॉइस होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 जो ऑन योर स्क्रीन। आंसर करिए। What is the correct term for the statement given below? A place that provides refuge. तो दोस्तों आंसर नंबर 83 का क्या हो जाएगा? 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा असाइलम। 83 असाइलम इज द राइट आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 से एक ब्रीफ पैसेज है। डिस्कस डायरेक्शन अ ब्रीफ पैसेज विथ 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट इज गिवन बिलो। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू ईच क्वेश्चन। तो दोस्तों पैसेज को पॉज करिएगा और पैसेज के आंसर्स करिएगा। मैं आपको सही आंसर बताए दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़िएगा पहले पैसेज को, उसके बाद उसके आंसर्स देने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग 84 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का पहला क्वेश्चन, जो 84 क्वेश्चन है वो कह रहा है फिलॉसफी टीचेस अस। तो फिलॉसफी दोस्तों में क्या पढ़ाती है? थोड़ा दोस्तों आज जुकाम हो गया है तो उसकी वजह से हो सकता है थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत हो रही हो। 84 का आंसर नंबर 3, टू फील अनसर्टेन,
about even those things which are supported by acceptable evidence. Question number 84 is on your screen. Question number 84. Propaganda teaches us, answer number 2, to accept without question even those matter which are not self-evident. Answer number 2 is the right answer. क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 86 इज ऑन योर स्क्रीन. ब्लैक, वाइट एंड ग्रे आर मेंशनड एज रिप्रेजेंटिंग. तो रिप्रेजेंटिंग क्या हो जाएगा? ब्लैक का मतलब बैड, वाइट का मतलब गुड एंड ग्रे का मतलब होता है डाउटफुल. तो आंसर नंबर 1 इज़ द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ब्लैक बैड, वाइट गुड एंड ग्रे are mentioned as doubtful matters. Question number 87. A philosopher क्या करता है? 87 का आंसर नंबर 87 का आंसर करिए दोस्तों. A philosopher is willing to admit that he might be wrong. फिलोसफर इस बात को स्वीकार करने का इच्छुक होता है कि उससे गलती हो सकती है. आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं. 88 में क्वेश्चन क्या है? द ऑथर इज ऑफ द व्यू दैट एन अपोनेंट शुड बी. तो ऑथर का क्या विचार है कि अपोनेंट को क्या होना चाहिए? अपोनेंट शुड बी आर्ग्यूड विथ. तो जो विरोधी हो उसको तो आर्ग्यूमेंट करना ही चाहिए. अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 से 93 तक हमारे पास फिर एक पैसेज है. आप इस पैसेज को पॉज करके पूरा रीड करिएगा. मैं इसको स्क्रॉल धीरे धीरे कर रहा हूँ. आप इसको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आंसर करिएगा. मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 89 से. क्वेश्चन नंबर 89 इज सम men लाइक टू क्लाइंब अ माउंटेन बिकॉज. कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ना, पर्वत चढ़ना पसंद है. क्यों? दे वॉन्ट टू हैव अ वंडरफुल फीलिंग. क्योंकि उन्हें वंडरफुल फीलिंग लेना पसंद है. तो आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 90 इज ऑन योर स्क्रीन. टू क्लाइंब माउंटेन इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट. पहाड़ चढ़ना प्रायः मुश्किल होता है. बिकॉज क्योंकि. आंसर करिए. बिकॉज पाथ्स आर स्टीप एंड अनइवन. क्योंकि जो रास्ता होता है वो सकरा और अनइवन होता है. क्वेश्चन नंबर 91 इज ऑन योर स्क्रीन. इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग इट रेफर्स टू. इट इसमें किसको रेफर कर रहा है? इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग. तो पहाड़ को चढ़ने, क्लाइंबिंग अ माउंटेन कहते हैं कि पहाड़ जब कोई चढ़ जाता है तो कहता है इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग. तो पहाड़ चढ़ने को यहाँ पर इट रेफर कर रहा है. तो आंसर नंबर 3 क्लाइंबिंग माउंटेन इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 92 इज ऑन योर स्क्रीन. वाई डिड 2 Italian prisoners escape from the camp and climb to the top of Mount Kenya? तो आंसर करिए 92 का. 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3. टू गेट द फीलिंग ऑफ फ्रीडम. आज़ादी की फीलिंग लेने के लिए. क्वेश्चन नंबर 93 इज ऑन योर स्क्रीन. Mountaineering is not a very popular sport like football or cricket because. तो 93 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज मेनी पीपल आर प्रिपेयर्ड टू रिस्क दियर लिव्स. बहुत से लोग जो हैं अपने जान को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं, इसलिए वो माउंटेनियरिंग करना नहीं पसंद करते हैं. आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 94 इज ऑन योर स्क्रीन. कंप्लीट द सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड. ये दोस्तों वर्ड लिखा हुआ है WORD. वर्ड. ऑल हिज एफर्ट्स वर इन. तो उसके सारे प्रयास क्या हुए? 94 का हो जाएगा VAIN वेन. आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर.
Question number 95 is on your screen. Answer me. Answer in comment box. Choose the word that is closest in meaning to conneve. 95 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर नंबर 2, disregard, closest meaning. Question number 96 is on your screen. Complete the sentence with the appropriate word from the choices given below. What is the shortest dash to Delhi? तो what is the shortest? आंसर नंबर 96 क्या हो जाएगा? रूट. रूट की स्पेलिंग क्या होगी? ROOT. रूट में तो जड़ होता है, तो आंसर नंबर 3 ROUTE इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 97 इज ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 97. Choose the word that is closest in meaning to immunity. तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर इम्यूनिटी का क्या हो जाएगा? 97 का आंसर बताइए आप सभी लोग. आंसर नंबर 1 फ्रीडम. आंसर नंबर 1 क्या हो जाएगा? फ्रीडम. क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 98. A verse of 2 lines of equal length rhyming with each other at the end is called. तो 2 लाइन को दोस्तों हम सब जानते हैं कपलेट होता है. 3 लाइन को टर्जा रीमा, 4 लाइन को क्वैट्रेन. तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासों में. 98 का 3 इज़ द राइट आंसर. अ क्वैट्रेन इज ऑफ 4 लाइन्स. क्वैट्रेन 4 लाइन का होता है. टर्जा रीमा ऑफ 3 लाइन्स. टर्जा रीमा 3 लाइन्स का होता है. कपलेट ऑफ 2 लाइन्स एंड ओटावा रीमा ऑफ 8 लाइन्स. ओटावा रीमा 8 लाइन्स का होता है. 7 लाइन्स का राइम रॉयल होता है. तो 99. क्वेश्चन नंबर 99 इज ऑन योर स्क्रीन. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स? अलोन, अलोन, ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी. तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? रिपीटिशन हुआ है बार बार. तो 99 का कौन सा हो जाएगा? एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार. एलिट्रेशन 99 का 3. Alliteration consists in the repetition of the letters or syllable or the same sound at the beginning of 2 or more words in a line. For example, how high has honor holds his haughty head. Question number 100 is on your screen. दोस्तों हम टोटल 125 क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में. What is the figure of speech in the following sentence? Authority forgets a dying king. 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण. आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर. इन personification, inanimate objects and abstract notions are spoken of as having life and intelligence. Example, death lays his icy hands on kings. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 100 के बाद क्वेश्चन नंबर 101 इज ऑन योर स्क्रीन. What is the meaning of the expression avant-garde? इसका क्या होगा? 101 का बताइए आंसर. आंसर नंबर हो जाएगा 4. avant-garde का मतलब होता है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव. आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 102 इज ऑन योर स्क्रीन. आंसर मी इन कमेंट बॉक्स. व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? इससे भी एलटी ग्रेड 2025 में क्वेश्चन आया था. What is stream of consciousness technique? 102 का आंसर हो जाएगा 1. टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स. आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर. कमिंग टू मॉडर्न टाइम्स वी फाइंड अ न्यू काइंड ऑफ अ नॉवेल, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. इट कैरीज प्रोबिंग इन टू द सोल. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 103 की ओर. ने 102 तक कर लिया. क्वेश्चन नंबर 103 आपकी स्क्रीन पर है. आंसर करिए. विच वन ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी पिक? सेकेंडरी पिक कौन सा है? तो एनीड इज द सेकेंडरी पिक. आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर. सेकेंडरी epic or literary epic is an imitation of classical epic
using the chief epic conventions deliberately and extensively. Question number 104 is on your screen. The rhyming of vowel sounds without the rhyming of consonants is known as. तो 104 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एजोनेंस. आंसर नंबर 4 एजोनेंस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 104 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. एजोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर वॉवेल साउंड्स especially in stressed syllables in a sequence of nearby words. Question number 105 is on your screen. Who introduced the sonnet in English poetry? तो सोनेट इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो थॉमस व्याट. आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर. थॉमस व्याट. सर थॉमस व्याट 1503-1542 and Henry Howard, Earl of Surrey, 1517-1547 wrote amorous sonnets modeled after the Italian, introducing new verse from sonnet, which has been a favorite ever since. Question number 106 is on your screen. Another name for verse libre is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर करिए. वर्स लिब्रे का दूसरा नाम क्या है? फ्री वर्स. आंसर नंबर 1. 107 की ओर चलते हैं. 6 की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. फ्री वर्स और इन द फ्रेंच टर्म वर्स लिब्रे फ्रेंच टर्म में कहा जाता है. इज प्रिंटेड इन शॉर्ट लाइन्स इंस्टेड ऑफ विद द continuity of prose, and it has a more controlled rhythm than ordinary prose. Most free verse also has irregular दोस्तों लेंथ एंड लैक्स राइम. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107 का आंसर नंबर 7 करिए. इरेगुलर लाइन होगा दोस्तों वहाँ पर. इरेगुलर लाइन लेंथ एंड लैक्स राइम. मोस्ट फ्री वर्स आल्सो हैज इरेगुलर लाइन लेंथ एंड लैक्स राइम. क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर करिए आप लोग. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट चॉइस. यहाँ पे दोस्तों दा के बाद मोस्ट लिखा हुआ है. कैसुरा इज अ डैश इन अ लाइन, तो ये पॉज होता है. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 107 का 1 पॉज. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर. 107 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. पेट्रार्क हैड डिवाइडेड हिज सॉनेट्स इनटू 2 पार्ट्स. द ऑक्टेव, यहाँ पे दोस्तों ऑक्टेव होना चाहिए. OCTAVE. ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड द सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स. ऑक्टेव 8 लाइन्स का और सेस्टेट 6 लाइन्स का विद अ पॉज और कैसुरा आफ्टर द 8 लाइन्स. CAESURA. क्वेश्चन नंबर 108 इज ऑन योर स्क्रीन. Which of the following plays has been described by T.S. Eliot as an artistic failure? आर्टिस्टिक फेलियर दोस्तों T.S. Eliot ने किस प्ले को माना है? 108 का आंसर करिए. हैमलेट को उन्होंने आर्टिस्टिक फेलियर कहा है. आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 109 इज ऑन योर स्क्रीन. Which of the following poets was influenced by Godwin? तो कौन सा पोएट गॉडविन से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था? 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा P.B. Shelley. आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर. Having formed a strong friendship with one Godwin, a leader of young enthusiasts and a preacher of anarchy, presently showed his belief in Godwin's theories by eloping with his daughter Mary. तो इन्हीं की बेटी मैरी के साथ भाग गया था. क्वेश्चन नंबर 110.
इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंडन? तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ दोस्तों, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अ टेल ऑफ टू सिटीज़। The scene is laid in London and Paris at the time of French Revolution, and though careless of historical details, Dickens reproduces the spirit of the reign or terror so well that A Tale of Two Cities is an excellent supplement to the history of period. Question number 111 is on your screen. Question number 111. The solution of the evil practice of untouchability suggested by Mulk Raj Anand in Untouchable is, तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यूज ऑफ मशीन्स, आंसर नंबर 2। 111 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुल्क राज सजेस्ट 3 सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम दैट आर नंबर 1 गांधी, नंबर 2 क्राइस्ट एंड नंबर 3 मशीन, जिसमें कि टॉयलेट का फ्लश होता है। क्वेश्चन नंबर 112, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज जूनियर डैश मी। दोस्तों जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जहाँ पे भी आई ओ आर आएगा उसके साथ में टू आएगा। ही इज जूनियर टू मी। ऑप्शन नंबर यहाँ दैन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, जूनियर टू मी। 112 का क्या हो जाएगा? 112 का 32 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं। बस हमें 125 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करने इस वीडियो में। विच प्रोनाउन शुड बी यूज इन द सेंटेंस? इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज होना है? व्हेन यू हैव सीन द फोटोज प्लीज रिटर्न डैश टू मी। 113 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लीज रिटर्न देम टू मी। आंसर नंबर 2, देम इज द राइट आंसर। प्लीज रिटर्न देम टू मी। क्वेश्चन नंबर 113 का 114 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट है? तो द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, क्योंकि दो पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड, यानी कि जो पोएट है वही नॉवलिस्ट है। तो 114 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, द पोएट एंड नॉवलिस्ट इज डेड। ये एक ही पर्सन की बात हो रही है। द पोएट एंड द नॉवलिस्ट आर टू पर्सन्स, एंड नहीं लगा ना। द पोएट एंड द नॉवलिस्ट आर टू पर्सन्स बट द पोएट एंड नॉवलिस्ट विदाउट आर्टिकल इज वन पर्सन। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कह रहा है द पोएट एंड द नॉवलिस्ट। अगर यहाँ नॉवलिस्ट के पहले भी द लगा होता तो ये दोनों अलग पर्सन हो जाते। द पोएट एंड द नॉवलिस्ट लिखा होता तो यहाँ आर हो जाता, लेकिन चूंकि द पोएट एंड नॉवलिस्ट यानी कि दूसरे के बाद द नहीं लगा हुआ है तो आंसर सिंगुलर में इसका इस वर्ब लगेगी। तो आंसर नंबर 2 हो जाएगा। लिखा है एक्सप्लेनेशन में, द पोएट एंड द नॉवलिस्ट आर टू पर्सन्स। द पोएट द नॉवलिस्ट आर टू पर्सन्स बट लेकिन द पोएट एंड नॉवलिस्ट विदाउट आर्टिकल इज वन पर्सन। सो आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 इज ऑन योर स्क्रीन। What is the suitable prefix for the word polite? पोलाइट के लिए प्रीफिक्स मैंने दोस्तों आपको बताया था। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, जो वर्ड के पहले लगता है, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो वर्ड के एंडिंग पॉइंट पे लगता है। तो पोलाइट का क्या हो जाएगा? 115 का हो जाएगा इम्पोलाइट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 10 क्वेश्चन हमें और करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। Fill in the blank with the correct prepositional phrase in the following sentence. Let our actions be dash our thoughts and speech. तो 116 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 116 का 2, इन अकॉर्डेंस विद। 117 का आंसर करिए 117। द वर्ड टेरेन मीन्स TERRAIN। क्या आंसर होगा दोस्तों? तो आंसर नंबर 117 का हो जाएगा टेरेस। आंसर नंबर 3, TERRACE। क्वेश्चन नंबर 118 इज ऑन योर स्क्रीन।
Choose the correct word to fill in the blank in the sentence given below. Our jawans lay dash to the town of the enemy. 118 का आंसर करिए. आंसर नंबर 3, Siege, SIEGE. SIEZE means to group capture, whereas SIEZGE means besieging of town or fortified place. दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है, ये होमोनिम्स भी है कि साउंड सिमिलर है, स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 119. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्पोर्ट. 119 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पोर्ट का करेक्ट मीनिंग हो जाएगा टू वेस्ट. आंसर नंबर 4. 6 क्वेश्चन दोस्तों बचे हैं. 120 is on your screen. Find out the correctly punctuated version of the following passage. What a large melon, I think I must buy it. What do you think for it may? Boy said he. तो 120 का दोस्तों आपको आंसर्स इसके ऑप्शंस देखने हैं और मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ. थोड़े बड़े ऑप्शंस हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा. तो वॉट अ लार्ज मेलन, आई थिंक आई मस्ट बाई इट. तो इसके सारे ऑप्शन पढ़िएगा. ऑप्शन नंबर 4 वॉट अ लार्ज, ये धुंधला से जो दोस्तों दिख रहा है वॉट अ लार्ज मेलन. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 121, लास्ट 5 क्वेश्चंस. रीड द गिवन सेंटेंस टू फाइंड आउट इफ देयर इज एन एरर इन द अंडरलाइन पार्ट. तो कह रहा द इवनिंग केम टू अ क्लाइमैक्स ऑफ वायलेंस व्हेन मोहन प्रोड्यूस्ड अ बॉक्स ऑफ फायरवर्क्स दैट माय कजिन हैड सेंट हिम फ्रॉम दिल्ली एंड अनवाइसली रिपीटेड अ रिमार्क दैट रानी मेड. तो आपको रीड द गिवन सेंटेंस को पढ़ना है, फाइंड आउट करना है कि इफ़ देयर इज़ एन एरर इन द अंडरलाइंड पार्ट. तो 121 का दोस्तों आंसर करना है आपको. तो किस में गलती होगी? एरर पार्ट है कौन सा? आंसर नंबर 4. आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर. 4 आंसर नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे. In the following question, there is a sentence in which some parts have been jumbled. Rearrange the parts which are denoted as P, Q, R, S so that they ordered so that their ordered sentence makes a coherent sequence. तो दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में. तो आपको पी क्यू आर एस को क्रोनोलॉजिकल उसमें लगाना है, क्रम से आपको अरेंज करना है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 122 का आंसर नंबर 3 RQSP. इनको पढ़ना है ध्यान से पूरा ये क्वेश्चन. 122 का हो जाएगा आंसर नंबर 2 SRQP. इसी तरह दोस्तों 123 का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ के इसको करिएगा आप. If in the given question the first and the last parts of the sentence are numbered as 1 and 6, the rest of the sentence is split into 4 parts and named P, Q, R and S. These 4 parts are not given in their proper order. Read the sentences and find out which of the 4 combinations is correct. तो P, Q और S को दोस्तों वहाँ पे करना है. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3 इज़ द राइट आंसर. 124 इसके बाद दोस्तों लास्ट क्वेश्चन. दैट विच कैन नॉट बी चेंज्ड इज. जो बदल नहीं सकता उसको हम क्या कहते हैं? इरेवोकेबल. आंसर नंबर 1 इरेवोकेबल मीन्स जो बदला ना जा सके. लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का. द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड. तो दोस्तों शुरुआत की जो 8 लाइनें होती हैं उनको ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट की 6 लाइनों को सेस्टेट कहते हैं और कैसुरा पॉस को कहते हैं. तो ऑक्टेव इज़ द राइट आंसर. 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टेव.
Petrarch had divided his sonnets into two parts, the octave of first 8 lines and sestet of last 6 lines. तो दोस्तों ये 2004 के बचे हुए 61 से 125 क्वेश्चन थे। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसी तरह आप लोग मेरे साथ मेहनत से पढ़ते रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे मैंने आप एक लेक्चरर की पोस्ट ली है वैसे आपको भी मैं सफल कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2005 का प्रीवियस ईयर पेपर। थैंक यू वेरी मच।